उनसे हम यही कहेंगे कि अब हमको न्याय नहीं मिल रहा है अयोध्या पुलिस वालों से, मैं यही आत्महत्या करूंगा जी। हाँ, अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा हाँ तो आत्महत्या करूंगा। अपने कार हटा लो, ये कर लो, वो कर लो, फूंक देंगे, बार देंगे, जला देंगे। मैं काफ़ी एक नंबर है, नंबर को मैंने लिखा है एसपी को, एसएसपी को, मुख्यमंत्री को, सबको लिखा है कि इस नंबर से मुझे धमकियां दी जा रही हैं और समझ लीजिए कि मुझे कभी भी मेरी हत्या कराई जा सकती है जी। एक साजिश चल रही है कि साजिश के तहत मेरी हत्या करा दी जाएगी इस ज़मीन के विवाद के कारण। यहाँ पे भूमाफिया लोग जो हैं वो अपना डंका बजा रहे हैं और रातों रात समझ लीजिए सब देख पा रहे हैं। हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि दिखाया जाए कि पूरी मेरी दुकान को पीछे मकान मालिक की काफ़ी ज़मीन है, समझ लीजिए ये इसको जो है लोगों ने अवरुद्ध कर दिया है। तो भाई हम तो इतने बड़े आदमी हैं, हम तो ठहरे गरीब आदमी। मैं तो खुद ही यहाँ पे आत्महत्या करने जा रहा हूँ पूरे परिवार के साथ। यदि मुझे यहाँ पे वो नहीं मिला तो मैं जी नहीं सकता हूँ, मर तो सकता हूँ, सारस मर सकता हूँ। और इन लोगों के खौफ से मैं इतना खौफजदा हूँ कि मैं खुद यहाँ पे आत्महत्या कर लूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार सभी को, इस समय हम अयोध्या धाम में मौजूद हैं और ये रेलवे स्टेशन का रोड है और ये चौड़ीकरण यहाँ पर भी चल रहा है। इस समय तमाम दुकानें टूट रही है। इसके पहले जो यहाँ पर एक पीड़ित मौजूद हैं, इनकी पहले भी कई दुकानें जा चुकी है और यहाँ पर भी इनकी दुकानें जाने वाली है और इनका कई आरोप है। आइए जानते वो आरोप क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है राम सजन वर्मा जी। और हमारा घर है ग्राम जैनपुर, थाना कोतवाली, अयोध्या जी। ये हमारी सन 1984 की ज़मीन है, पुस्त दर पुस्त जी। और 1985 से हमारा मकान दर्ज रहा जी। और हमारे एक किराएदार डॉक्टर शर्मा जी हैं जी। सन 1910 से ये अपनी दुकान डॉक्टरी के कर रहे हैं जी। और इनकी दुकान सब टूट करके चली गई है। 6 फीट पीछे बाकी है जी। उसमें ये अपने बेचारे कार खड़ी किए हैं। हाँ। और 2 डंपर माटी पटाए हैं जी। अपनी दुकान लगाने के लिए। मतलब 6 फीट आपका बचा है, उसको भी गिरा दिए हैं जी। हाँ, किसके द्वारा ये गिरा दिया ये सरकार गिराई से जी। हाँ, मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये टीना भी अभी लगा हुआ है, अभी ये ताजा हाँ। ये हमारी जमीन पीछे काफी दूर तक है जी। जिसमें हमारी पट्टी की भूमि थी, हनुमानगढ़ी की जी। और पुष्प दर पट्टे है और न्यायालय से इसमें स्टे भी है। तो ये टीना किसने लगवाया है? टीना ये टीना रामभद्र दास ने लगवाया है जी। अभी मैंने पूछा है, हाँ। 2 बिल्डिंग वाले कर रहे थे, उनसे मैंने पूछा हाँ। किसके कहने से लगा रहे हो हाँ। तो उन्होंने कहा रामभद्र के कहने से मैं बिल्डिंग करने आया हूँ जी। और उसके बाद ताला बंद करके भाग गए जी। पट्टा आपका था? पट्टा हमारा है जी। हमारे पक्ष में स्टे है 13/8/10 का जी। तो और न्यायालय मुकदमा चल कहीं रहा। शिकायत नहीं की जब ये बनने लगा या कहीं पे आपने लिखने शिकायत नहीं की? इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को ऑनलाइन किया है जी। और उसके बाद रजिस्ट्री किया है जी। कोतवाली से 2 मरतबा मिले हैं जी। कोतवाल साहब से जी। 2 मरतबा मिले, उन्होंने कहा मैं स्वयं देखूंगा। हाँ। और आज तक कोई नहीं आवा जी। यहाँ देखने तक नहीं आए जी। चौकी पे मैंने 3 बार गया जी। कोई नहीं आए और तमाम दरखास्तें दिया है जी। और ये जबरदस्ती गुंडई से ये रात कब्जा कर रहे हैं। ये अवैध कब्जा कराया जा रहा है, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ। ये और पुलिस हमारी सुन नहीं रही है जी। तो अभी तो कहा जाता है लोकसभा का चुनाव भी हुआ है, उसकी समीक्षा भी अयोध्या में की जा रही है और मुख्य मुद्दा रहा चौड़ीकरण का ही मुद्दा रहा और उसके साथ जो है अवैध कब्जे के भी तमाम मामले आ रहे हैं। और क्या चाहते हैं कि आगे कैसे आपको न्याय मिलेगा? आगे चौड़ीकरण में हमने कुछ नहीं इतराज किया, हमारा मकान गिर गया, 1 नवा पैसा नहीं मिला है जी। सब भाई अब सरकार दे ना दे बल्कि जो पीछे वाली जमीन है हाँ। उसको कब्जा कर रहे हैं अवैध जी। हाँ। और रामभद्र दास इसके पहले भी कब्जा कर लिए हैं। हमारा एक हनुमत रेस्टोरेंट चला रहे हैं जी। उसमें मैंने कंटम भी किया है हाँ। कोतवाल के दरोगा के नाम पर, उसमें 4 पन्ने का ऑर्डर हुआ है कुर्की करने का जी। तो कुर्की का अब जून का महीना है जी। जुलाई में उसमें कार्रवाई होगी। वो भी गुंडई से कब्जा किए हैं जी। तो आगे आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? आप एक पीड़ित हैं और यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? अब उनसे हम यही कहेंगे कि अब हमको न्याय नहीं मिल रहा है अयोध्या पुलिस वालों से, मैं यही आत्महत्या करूँगा।
जी। हाँ, अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा हाँ तो आत्महत्या करूंगा। जी। ये आपके किराएदार हैं। हाँ, ये जी, आप क्या मामला है, कैसे क्या प्रकरण हुआ है, पूरा विस्तार पूर्वक बताइए। क्या हुआ था कि आपकी गाड़ी भी खड़ी है यहाँ पर और अभी तक कोई भी टीना सेट नहीं था और आप कैसे क्या हो गया है? जी भैया, मैं राम प्रकाश शर्मा, यहाँ पे हमारा होम्योपैथिक दवाखाना चलता था विगत 15 साल से। मैं इनका रजिस्टर्ड किराएदार हूँ, मालिक है मेरे, ये है ना। अच्छा, ये मेरे मालिक हमको बसाए हैं 15 सालों से जी। और इसमें हमारी 7 फीट जमीन सामने बच गई थी, जिसमें मतलब समझ लीजिए कि हमें चाहते थे कि अपनी रोजी रोटी हम चलाएंगे। मैं तो भुखमरी पे आ गया हूँ भैया, हमारी दोनों दुकान चली गई हैं चौड़ीकरण में जी। तो ये हमको बचाए हुए थे। इस कारण से आप देख पा रहे हैं कि मेरी कार खड़ी है, जिसको लोगों ने क्षति कर दिया है, पंचर भी कर दिया है और तमाम प्रकार की धमकियां मुझे मिल रही हैं, गाली दी जा रही हैं, अपने कार हटा लो, ये कर लो, वो कर लो, फूंक देंगे, बार देंगे, जला देंगे। मैं काफ़ी एक नंबर है, नंबर को मैंने लिखा है एसपी को, एसएसपी को, मुख्यमंत्री को, सबको लिखा है कि इस नंबर से मुझे धमकियां दी जा रही हैं और समझ लीजिए कि मुझे कभी भी मेरी हत्या कराई जा सकती है जी। एक साजिश चल रही है कि साजिश के तहत मेरी हत्या करा दी जाएगी इस ज़मीन के विवाद के कारण। यहाँ पे भूमाफिया लोग जो हैं वो अपना डंका बजा रहे हैं और रातों रात समझ लीजिए सब देख पा रहे हैं। हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि दिखाया जाए, ये पूरी मेरी दुकान को पीछे मकान मालिक की काफ़ी ज़मीन है, समझ लीजिए ये इसको जो है लोगों ने अवरुद्ध कर दिया है। तो भाई हम तो इतने बड़े आदमी हैं, हम तो ठहरे गरीब आदमी, हमको ये बचाए थे। जैसे आप कह रहे हैं कि आपने शिकायत की, उसके बाद यहाँ पे थाना या फिर उसके बाद थाना अध्यक्ष कोई इसका सर्वे करने आया, आप सबसे भी कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया या फिर कोर्ट में अगर कोई विवादित चीज़ें हैं तो दोनों लोगों को रोकने का प्रयास किया गया कि कोई घटना ना घटी, तो इस पर कुछ हुआ कि नहीं हुआ? भैया हमने तो कई जगह एप्लीकेशन दिया कि हमारी जान माल की रक्षा की जाए और ये जो है ज़मीन भाई जो हमारी बची थी इसमें हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी, हमको अनेकों प्रकार की धमकियाँ मिली। ये मेरे मालिक है जो हमें बचाए हुए, इनकी ज़मीनें हैं, ये भाई जब मुझे कहेंगे मैं खाली कर दूंगा। भाई मेरा जान माल का नुकसान जो हुआ है, माल का नुकसान और पैसे का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं तो खुद ही यहाँ पे आत्महत्या करने जा रहा हूँ पूरे परिवार के साथ। यदि मुझे यहाँ पे वो नहीं मिला तो मैं जी नहीं सकता हूँ, मर तो सकता हूँ, सारस मर सकता हूँ और इन लोगों के खौफ से मैं इतना खौफजदा हूँ कि मैं खुद यहाँ पे आत्महत्या कर लूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी, अगर ये ज़मीन वैसे किसकी मानी जाएगी, जैसे कहा जाता है नजूली है या क्या है? नहीं, ये ज़मीन तो जहाँ तक भैया मेरे जानकारी में है उसका पट्टा है, रजिस्टर्ड पट्टा है, स्टे है, इस पर कोर्ट में मतलब केस चल रहा है, ये मालिक है, इसके बारे में यही बेहतर बता पाएंगे। इसके बारे में 1984 का हमारा पट्टा है जी, हनुमानगढ़ी पट्टी हरिद्वारी का जी, और न्यायालय से 13/8/10 में ये 9 पन्ने का स्टे है परमानेंट जी, और मुकदमा विचाराधीन है अभी। ये गुंडई से कब्जा कर रहे हैं जी। हाँ, हमारे आप मुख्यमंत्री या जनता दरबार में जाने का प्रयास किए कि नहीं जाने के लिए? दिए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं, रजिस्ट्री किए हैं, सब कुछ ऑनलाइन किए हैं, कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है जी। न्यायालय से हमारे पक्ष में सब ऑर्डर है। अगर कोई घटना या घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब जिम्मेदार प्रशासन होगा जी। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये अयोध्या का एक संवेदनशील मामला है और कहा जाता है जो इन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि हमारा जो है 84 का पट्टा है और चौड़ीकरण में हम सरकार को ज़मीन दे रहे हैं, हमारा सरकार से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो हमारी ज़मीनें बच रही है उस पर अवैध तरह से कब्जा किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं उसे जो हमारा है, जो कोर्ट में है या कोर्ट जो आदेश करेगा हम उसे मानेंगे, लेकिन प्रशासन इसीलिए बनी हुई है कि जनता की सुरक्षा और रक्षा कर पाए। लेकिन देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से जो इन्होंने आरोप प्रशासन के ऊपर लगाया है कि पूरी तरह से हाथ खड़ा कर चुकी है प्रशासन। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, आप तो रोज कहते हैं, आदेश देते हैं अपने उच्च अधिकारियों को कि कहीं पर भी ऐसी कोई घटना न घटित हो पाए, सारी चीज़ों पर निगरानी रखी जाए, लाइन ऑर्डर भी ना बिगड़ पाए और जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन जनता कहीं ना कहीं इसी तरह से पीड़ित होती है, किसी दबंग के द्वारा कोई चीज़ कब्जा किया जाता है या कुछ भी किया जाता है, कोर्ट का भी अवहेलना, सारी चीज़ें अगर मुकदमे हुए होते हैं तो कोर्ट के कागज को भी दरकिनार करके एक अवैध कब्जा करा दिया जाता है। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि न्याय इन सभी को मिले और निष्पक्षता से जांचो और निष्पक्षता से जांच होने के बाद जो उचित कार्रवाई है उसे की जाए।